नमस्ते दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। हमने पिछली 2 क्लासों में हमने डुअलिटी किस तरीके से लिखी जाती है और क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको पिछली क्लासों में बताया कि आज हम एग्जांपल्स देखेंगे कि एग्जांपल किस तरीके से सोल्व करते हैं, कि डुअलिटी के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और कैसे सोल्व होते हैं। तो दोस्तों, हम आज क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमें ये जो क्यों एग्जाम्पल में ये जो चीज़ दी हुई है, ये एक प्राइमल प्रॉब्लम और हमें इसकी डुअलिटी निकालनी है। यदि इसको हम प्राइमल प्रॉब्लम की स्मार्ट फॉर्म में लिखें तो किस टाइप से लिखेंगे? मिनिमम जेड पी इज इक्वल सी एक्स, देन सब्जेक्ट टू ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसकी स्मार्ट फॉर्म है। इसमें देखते हैं कि क्या है। ये जो हमारी जो सी है मिनिमम जेड, ये हमारे 2 एंड 4, ये जो सी की वैल्यूज़ है, और जो हमारा एक्स है उसकी वैल्यू है x1 x2 एंड x3। ए है हमारे 2 3 5 3 1 7 की मैट्रिक्स, ठीक है, और जो हमारा 1 4 6 की मैट्रिक्स, और हमारा जो एक्स है एक्स सॉरी दोस्तों, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, बी होता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है दोस्तों, और बी की वैल्यू 2 3 5, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो हमारी थी प्राइमल प्रॉब्लम। दोस्तों, हम अब इसकी डुअलिटी देखेंगे। यदि हमारी कोई प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमम हो तो इसकी डुअलिटी क्या होती है? मैक्सिमम जेड डी इज ट्रांसपोज ऑफ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू डब्ल्यू सब्जेक्ट to transpose of A into W is less than equal to transpose of C and W is greater than equal to 0, ठीक है दोस्तों। तो अब हम किस टाइप से इसकी ड्यूअलिटी हो जाती है। दोस्तों, हमारी जो प्राइमल प्रॉब्लम थी वो ये थी, मिनिमम जेड पी इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3, ठीक है दोस्तों, और जो सब्जेक्ट 2 था वो था 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3x1 प्लस x2 प्लस 7x3 इज लेस देन इक्वल टू 3, x1 plus 4x2 plus 6x3 is less than equal to 5 and x1 x2 x3 is greater than equal to 0। तो दोस्तों, ये जो हमारा हमने जो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम है उसके अंदर देखिए, स्मार्ट फॉर्म के अंदर स्मार्ट फॉर्म के अंदर ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी होता है, तो उसके हमारी एक जो इक्वेशन है उस जो असमीका है उसके अंदर तो ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, बट जो हमारे दो हैं उनके अंदर लेस देन दे रखा। तो हम इसको पहले इसके स्मार्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी सबको ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, यानी मिनिमम जेड पी इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो दोस्तों, अब जो दो ये लेस देन इक्वल टू है, इन लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी असमीका को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर हमारे जो असमीका है वो लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगी, यानी -3x1 -x2 -7x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसी टाइप से इसको लिख देंगे -x1 -4x2 -6x3 and greater than equal to -5 and x1 x2 x3 is greater than equal to 0। ये हमने लिख लिया। तो दोस्तों, अब हमें इसकी ड्यूरिटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ सी एंड ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले ए की वैल्यू लिखते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो ए, वो किस टाइप से, हमारी मैट्रिक्स ए क्या है? हमारी मैट्रिक्स ए है 2 3 5, ठीक है दोस्तों, -3 -1 एंड -7 -1 -4 एंड -6, ठीक है दोस्तों। और हमारी बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है
2 माइनस 3 माइनस 5, 2 माइनस 3 माइनस 5, एंड हमारे सी की वैल्यू क्या है 2 2 4, 2 2 4। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज एफ चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ ए चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज हमने आपको बताया था सर दोस्तों पिछली क्लास में क्या होता है कि जो रो है उसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट करो, जो कॉलम है उसको रो के अंदर कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हमारी जो रो है 2 3 5 उसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट करने पर 2 3 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 7 एंड माइनस 1 माइनस 4 एंड माइनस 6। ओके दोस्तों, इसी टाइप से ट्रांसपोज ऑफ पी इज इक्वल 2 माइनस 3 माइनस 5, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है उसको रो के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ सी है वो किस टाइप से हो जाएगा, कोई एक वन रो है इसको नहीं वन कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 2 2 4। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हमारी ड्यूअलिटी देखते हैं, ड्यूअलिटी देखते हैं। प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमम के अंदर थी, इसलिए हमारा जो ड्यूअलिटी होगी वो मैक्सिमम के अंदर होगी, मैक्सिमम जेड डी। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम जेड डी क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू डब्ल्यू। यहाँ ट्रांसपोज ऑफ बी क्या है 2 माइनस 3 माइनस 5, 2 माइनस 3 माइनस 5, और हमारी डब्लू है, डब्लू के अंदर डब्लू हम क्या लिखेंगे, यानी जो हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ बी के अंदर कितने एलिमेंट है 3, 1 2 3। तो हम जो डब्लू है उसके अंदर कॉलम के अंदर लेंगे 3 एलिमेंट, यानी कैसे W1 W2 W3 इस टाइप से लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप से जो हमारा सब्जेक्ट टू प्रतिबंध है वो किस टाइप से लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू डब्ल्यू, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, ये है हमारी 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 6। ठीक है दोस्तों, और क्या है W1 और B, क्योंकि 3 3 एलिमेंट है तो W1 W2 W3। ठीक है दोस्तों, और क्या है लेस देन इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी, लेस देन इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी, यह है 2 2 4। ओके दोस्तों, तो अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी इनको गुणा करवाते हैं दोनों मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हम पहले दोस्तों हम देखते हैं ये आगे की चीज़, 2 माइनस 3 माइनस 5 को W1 W2 W3 से मल्टीप्लीकेशन करने पड़े, तो 2 W1 माइनस 3 W2 माइनस 1 W3 इज लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, फिर सेकेंड रो की बारी 3, इसको इससे 3 W1 माइनस W2 माइनस 4 W3 इज लेस देन इक्वल टू 2, फिर इसको इससे 5 W1 माइनस 7 W2 माइनस 6 W3 इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा, इसको मैंने ये सॉरी सब्जेक्ट टू ये है ना, इसके बाद की स्टेप है, कोई नहीं, हमने यहाँ लिख दी, यहाँ पर एक लाइन और लिख एंड करते हैं, एंड W1 W2 एंड W3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये वापस हमारी ये यहाँ से स्टार्ट हो गई। ठीक है, मैक्सिमम जेड पे लिख के फिर इसको इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, फिर हम चलो छोड़ो दोस्तों, इसको आगे के स्टेप में लिखते हैं कि ऐसा लिखते हैं। तो इसके बाद में क्या करते हैं हम, मैक्सिमम जेड पी इज इक्वल, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर 2W1 माइनस 3W2 माइनस 5W3। ठीक है, सब्जेक्ट टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने सॉल्व कर रखा है, 2W1 माइनस 3W2 माइनस 1W3 इज लेस देन इक्वल टू 2, 3W1 माइनस W2 माइनस 4W3 इज लेस देन इक्वल टू 2, 5W1 माइनस 7W2 माइनस 6W3 इज लेस देन इक्वल टू 4, एंड W1 W2 W3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, तो जो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम ये थी, ये वाली प्राइमल प्रॉब्लम थी, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यही सॉल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ड्यूअलिटी आ गई, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आगे हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।